बीती रात राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में मरीज के साथ आए लोग ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित ईएमओ डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और ईएमओ डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि रात में 2 मरीजों के साथ कुछ लोग हॉस्पिटल में आए जो शराब के नशे में थे। जब डॉक्टर उनका इलाज कर रहे तो वह लोग उन्हें बार बार परेशान करने लगे। डॉक्टर्स के मना करने पर उनके साथ गाली गलौज की। फिर कुछ लोगों को बुलाकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों को मारने की धमकी दी। इस पूरी घटना पर CMS डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास ने कहा सारी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई और पुलिस प्रशासन ने उन सभी लोगों त्वरित कार्रवाई की। मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पर एज ए ईएमओ हूँ। जी, मैं इस समय रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर जो है एक आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पर रात में ऐसा हुआ था कि लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है और एक आया अटेंडेंट, साथ में उनके 2 वृद्धजन थे, बट वो फुली मतलब ड्रिंक थे मैम। और तो उन्होंने आए और सामने वो गाड़ी ला करके सीधा गेट के पास उन्होंने खड़ी करी। तो फिर हमारे गार्ड ने रोकने की कोशिश करी तो सीधा उन्होंने उसे गाली दिया। फिर हम लोग भी उठ करके गए कि आखिरकार कौन है ये, क्या कर रहा है। फिर वो अंदर आए लेकर के पेशेंट को और सीधा वो मतलब बदतमीजी उधर से पी करके आए थे, गार्ड से कर रहे थे। फिर हमसे ही बोले कि हम जो कहेंगे वैसे ही इलाज होगा। तो हमने कहा कि आप खुद ही होश में नहीं हो, आप बाहर चलो, हम पेशेंट को देख लेंगे। तो उसके साथ में उन जो महिला थी उनको पेट में दर्द था और जो उनके साथ पुरुष थे उनको चक्कर आ रहा था। उनको नहीं पता था कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, तो वो आके बेंच पर लेट गए और वो जो महिला थी उनको वहाँ लिटा दिया ला करके इमरजेंसी में। फिर हमने उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाया और इनको मैंने देखा कि लेटे हुए हैं और चक्कर आ रहा है। तो मैंने अपने जो गार्ड हमारे हैं उनसे हमने बोला कि आप इनको अंदर लेकर के आइए, एक बार हम देखते हैं कि इनको क्या हुआ है। फिर वो लेके गए तो उनका भी BP मैम बढ़ा हुआ था और लगभग 214 के लगभग उनका 214 और 109 था। तो फिर मैंने उनका भी इलाज करा। उसी दौरान जो है उनके लड़के फिर अंदर आए, उन्होंने हमसे अभद्र भाषा में मतलब गाली दिया मुझे। तो फिर हमने कहा कि ऐसा करो कि आप बाहर जाओ। तो हमने गार्ड को बुलाने लगा। फिर वो बोले कि रुको अभी तुमको हम बताते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन करा और अपने जो भी मित्र हैं उनको बुलाए। सब लोग ड्रिंक किए हुए थे। कितने लोग? कम से कम 15 लोग थे, 15 से 20 तो थे, क्योंकि वो 2 गाड़ियों से भर भर के आए थे। फिर वो आए सीधा और हमारे फार्मासिस्ट हमारे साइड में बैठे हुए थे उधर आए और हमसे कुछ पूछ नहीं रहे कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कुछ भी हो। वो सीधा आए और फार्मासिस्ट को धक्का दिया, मुझे कॉलर से पकड़ा और फिर गाली वाली जो भी है उसके बाद से मारपीट सारी शुरू हो गई। मेरे गले में चेन वगैरह था, सारा गोल्ड वगैरह का सब कुछ उन लोगों ने स्नीच कर लिया। हाँ। आदर्श जी क्या कहेंगे, क्या मतलब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर? जैसे कि कांच भी टूटा हुआ है, पूरा दरवाजे भी टूटे। अब ये सब तो तोड़फोड़ उन्हीं के द्वारा की गई। और पहली बात तो यहाँ पे चिकित्सक बैठे हैं आप ही सभी लोग की सेवा के लिए, और जब आप उन्हीं लोग के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर वो आप पे भरोसा कैसे करेंगे, है ना। और रात में दारू पी के आके किसी भी सरकारी संस्थान में बवाल मचाना ये तो अच्छी बात नहीं होती। दूसरी चीज़, उसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेजी गई, पुलिस आई है, इन लोगों ने पुलिस के साथ भी मारपीट करी। उसके बाद जब चौकी से और फोर्स आई है तब वो इन लोगों को पकड़ के ले जाके थाने में बैठा के रखा है उनको, ठीक। और सुबह पुलिस वालों ने FIR कॉपी दी है। इवन उन लोगों ने इस चीज़ की धमकी दी थी, ये बोल रहे थे कि हम हाई कोर्ट के वकील हैं। हाँ, 2 लोग थे उसमें से जो बोल रहे थे कि हम हाई कोर्ट के वकील हैं। तो हमने बोला उनसे कि आप वकील हैं तो आप जो अभी कर रहे हैं इसका आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सीधा गाली दिया और बोला ठीक है जो होगा देख लेंगे। हमारी भी पहुंच पता नहीं कौन हमारे रिश्तेदार हैं, IG रिश्तेदार हैं, कौन कौन रिश्तेदार है बता दी सारे लोग हम लोग संभाल लेंगे। पुलिस की तरफ से तो पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने FIR दर्ज कर ली है। अब वो इन सब के 7 दिन की रिमांड लेंगे, फिर उसके आगे जो केस के अनुसार जो होता है इनके साथ वो होगा। मेडिकल एक्ट वगैरह इनके ऊपर लगा दिया है उन्होंने। और काफ़ी यहाँ से फोर्स करने के बाद जब सारे चिकित्सक एक साथ इकट्ठा होके वहाँ जाके थाने पे जब उन्होंने बोला है तब उसके बाद थोड़ा सा पुलिस एक्शन में आई। हॉस्पिटल की तरफ से आप लोग क्या चाह रहे हैं? हॉस्पिटल की तरफ से तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी चिकित्सक, चाहे मॉर्निंग ड्यूटी हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो, तो उसको तो सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए तो उसकी सुरक्षा चाहिए चाहिए, बिल्कुल। और क्या, क्योंकि एक अकेला गार्ड अगर 10-20 आदमी की भीड़ आ जाएगी तो उसको नहीं संभाल पाएगा। आपके CMS का क्या कहना है इस पर? तो CMS हमारे जो है ऊपर के उच्च अधिकारियों को सूचित
कोई कड़ा कदम उठाया हाँ, जाएगा? डॉक्टरों को सुरक्षित करने के लिए जैसे कल रात में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जी। उसके बाद तत्काल रूप से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। जो लोग इस तरह से अस्पताल में उद्यम कर रहे थे और नशे में थे, जिनका बाद में मेडिकल भी कराया गया था, उसमें प्रमाणित भी हुआ कि ये नशे में थे, तत्काल एक्शन लेके उनको गिरफ्तार किया गया है। और थाना प्रभारी महोदय हमारे पास बैठे हुए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। और तो सर बीती रात की घटना थी, उससे पुलिस प्रशासन का जो पूरा कार्रवाई जिस तरह से की गई उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, उनको तत्काल रूप से गिरफ्तार किया, उनका मेडिकल कराया ताकि सुसंगत धाराएं लग सकें और जो धाराएं सुसंगत हैं इससे संबंधित वो सब लगा के उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और भविष्य में ये ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए SHO महोदय ने कहा है कि हम उस हिसाब से फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। थैंक यू। ठीक है।